हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से 80 क्वेश्चंस आज। और बिहार बोर्ड में ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं और जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वैसा ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, बार बार देखना है, बार बार समझना। ठीक है, अब समय ये नहीं रहा कि अब दूसरे चीज़ पढ़ने का समय नहीं रहा। ठीक है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इस पर ध्यान दीजिए, आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको अपने क्वेश्चंस की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। बोल रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। कैल्शियम क्लोराइड होगा? नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड होगा? नहीं होगा। ब्रंजक चूर्ण होगा? हाँ, ब्रंजक चूर्ण होगा। कैल्शियम क्लोराइड, जब यहीं पे आंसर हमें मिल गया तो आंसर नंबर 3 हो गया, ब्रंजक चूर्ण। सी फॉर कैट, ब्रंजक चूर्ण। क्या हो गया? ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, अब बार बार रिपीट करके देखिए। और अभी ठंड का मौसम है, ज़्यादा ठंडी है, तो आप बाहर पढ़ने भी नहीं जाते होंगे, तो आप वीडियो को चलाइए और अंदर में ही देखिए, आपको सारा रिवीजन भी हो जाएगा और रिपीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं अगला क्वेश्चन को देखता हूँ। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? आयोडीन NaCl, आप जानते हैं NaCl आयोडीन युक्त नमक होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक NaCl होता है। NaCl आयोडीन युक्त नमक है, तो NaCl होता है तो आयोडीन युक्त। देखिए NaCl प्लस Ki। ठीक है, इसमें भी आई है, आयोडीन, आयोडीन आई आयोडीन को ही बोला जाता है, आयोडीन को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। बहुत लोग ये भी मार सकते हैं A और B, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ऑक्सीजन की ही मात्रा है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ आयोडीन की मात्रा पूछ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें बी नंबर क्वेश्चन को मारना है। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% जो है वो एसन रहना चाहिए, उसका नाम क्या है? एसन, एसन किसको बोलते हैं? एसन बोलते हैं टीन को। किसको बोलते हैं? टीन को एसन बोलते हैं, टीन को, टीन को एसन बोलते हैं। तो इसमें जो है कांसा आपका हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सोल्डर में नहीं होता है, पीतल में नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, कांसा में ये मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। जैसे कह रहा है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के दो परमाणु जो है आबंध में, दो परमाणुओं के बीच आबंध कितने आबंध होते हैं? तो दो परमाणुओं के बीच आबंध होते हैं। कितने परमाणु? दो परमाणुओं के बीच दो आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? दो आबंध की जगह बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसमें इसका देखिए परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 2 8 6। लेकिन फिर अष्टक नियम का तो पूरा नहीं किया, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब ना ये 2 8 हो जाएगा, 2 8 8 18, ऐसा करके होता है अष्टक नियम। अष्टक नियम आप पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स ने दिया, अरे हाँ, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, तो उसके आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यसद, यसद पुष्प क्या है? यसद पुष्प क्या है? यसद पुष्प क्या है? यसद पुष्प क्या है? तो ये हो जाएगा ZNO, ZNO यसद पुष्प हो जाएगा। ये साइंटिफिक नेम है ZNO, यसद पुष्प क्या है? तो ZNO यसद पुष्प है। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय, जिसमें वसा ज़्यादा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साबुन। वो क्या कहलाते हैं? साबुन। क्या कहलाते हैं? वो साबुन कहलाते हैं। अब बोल रहा है कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? कार्बोनिल समूह का संकेत, देखिए कार्बोनिल समूह का संकेत ये है, कार्बोनिल समूह का संकेत ये है। ठीक है, ये CO, इस तरह से, ऐसे अगर ऐसे कर देंगे तो ये कीटोन का हो जाता है। ठीक है, ये एसिड का हो जाता है। OH ग्रुप होता है अल्कोहल का। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्केन है? अब कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन, एसिटिलीन एल्काइन है, एसिटिलीन एल्काइन है। अगला सवाल, पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को संयोजकता बोलते हैं। बाह्यतम कक्षा में
कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ही बोला जाता है। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा में ये हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन आपके बाह्यतम कक्षा में पाए जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्केन का पिछली वीडियो में देखिए, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो वो मोस्ट एग्जाम में छपने वाला भी समझ लीजिए। CnH2n+2 है। ठीक है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, 19 नहीं 9 है, सॉरी 9 है। परमाणु फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। कोई बिलियन कह रहा है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। इस बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। इस बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, तभी वो ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का देखिए परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार और परमाणु संख्या जो है 8 होता है। परमाणु संख्या 8 होता है और 16 जो है ये द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो देखिए यहाँ 16 है, 16 द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस अणु का अयस्क है। कि बॉक्साइड जो है किस अणु का अयस्क है। ये नहीं होगा, ये तो लोहा हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये जेडन हो गया। तो अब आपको बताना है कि किसका है, तो एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए अब बताना है कि धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम देखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद जेडन होता है, उसके बाद कॉपर होता है। ठीक है, जेडन को जिंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि Fe2O3+2Al और ये ऐसा चिन्ह होता है अभिक्रिया का Al2O3+2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में होता है। आवर्त सारणी के कितने वर्ग में होता है, तो 13वें वर्ग में होते हैं। कितने वर्ग में होते हैं, तो 13वें वर्ग में होते हैं। 19 नंबर। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। बाघ उपभोक्ता तृतीय पोषी उपभोक्ता है। क्योंकि देखिए पहले पेड़ पौधा जन्म लेगा, फिर उसको कौन खाएगा, हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा, तो बाघ खाएगा। इस तरह से पोषी बनता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये तृतीय पोषी का हो जाएगा। ठीक है, पित्तरस का स्राव छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद समजात अंग के होते हैं। किसके अंग के होते हैं, समजात अंग के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो उसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, चलिए अगला सवाल 25 नंबर। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाएगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है। ये क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं पता होगा समझ जाइए कि वो सबसे कमजोर विद्यार्थी हैं और वो पास हो जाएंगे, भगवान भरोसे पास हो जाएंगे। वो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin I/sin r पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, sin I/sin r पर निर्भर करता है। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, जिसको डी से सूचित किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में
दिया हुआ है डायोप्टर। अब कह रहा है कि अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है v बटा यू। आवर्धन बराबर क्या होता है? v बटा यू होता है। ये हरी नहीं हीरा है, ये हीरा है, गलती से टाइपिंग हो गया था। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। ठीक है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो उसको 5 सतह से घिरे होते हैं, 5 सतह से घिरे होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से, मतलब ये सारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सबका एक ही होता है। ठीक। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका से। ठीक है, गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं। अब कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? श्वसन क्रिया जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो CO2 मुक्त करते हैं। कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो CO2 को मुक्त करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? अब देखिए क्वेश्चंस को समझिए। रंग वाला में बहुत सारे विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता ही होता है। अब कह रहा है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो लाल रंग प्रभावी होता है, लाल रंग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अब कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के, देखिए ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन भी पूर्ण रूप से मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त मिलता है, जल भी बनता है। तो ऑप्शन ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ये भी और ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सबका तीनों का तीनों मुक्त होता है। अब कह रहा है कि कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। कह रहा है एटीपी का विस्तारित रूप, एटीपी का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म इसका हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, सी फॉर कैट। अब देखिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति किस विलयन के किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ए फॉर एप्पल। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो दोनों पर निर्भर करती है, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण वो रक्त लाल होते हैं। बी फॉर बॉल। क्लोरोफिल का वर्णक हरा होता है। क्लोरोफिल यानी पत्ती किस प्रकार के होते हैं? तो हरा होते हैं। कैसे होते हैं? हरा होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। चलिए, दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? दांत का कठोरतम भाग इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन क्या कह रहा है? हार्मोन कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। जो मतलब गले में प्रॉब्लम, घेंघा रोग जो होता है उसके थायरोक्सिन आयोडीन के लिए किया जाता है। अपघटक का उदाहरण कह रहा है। अपघटक का उदाहरण क्या है? अपघटक का उदाहरण क्या है? तो कवक हो जाएगा। अपघटक का उदाहरण कवक हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य हो जाएगा। मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो ये सभी वायुमंडल तो होगा ही, जलमंडल भी होगा, स्थल मंडल भी होगा, इनमें से सभी होगा। डी फॉर डॉग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक वन की वनस्पति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा भैया, फिर से पेट्रोल नहीं बनेगा। ठीक है। सी फॉर कैट। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत
वास्तविक स्रोत है, नेविगेशन लेयर भी है, ऊर्जा सूर्य भी है, चंद्रमा भी, इनमें से सभी है, ठीक है। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन। बिफोर बॉल। अब देखिए कह रहा है कि यूरो टू का संबंध किससे है? यूरो टू का संबंध किससे है? तो यूरो टू का संबंध जो है, यूरो टू का संबंध वायु प्रदूषण से है। यूरो टू का संबंध वायु प्रदूषण से है, ठीक है। अब कह रहा है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। कौन करता है? कांच की सिल्ली ना, प्रिज्म करेगा। सीधा बोलिए, प्रिज्म करेगा। कौन करेगा? प्रिज्म करेगा। कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा, सौर सेल, सौर ऊर्जा होने की, सौर ऊर्जा जो होता है सिलिकॉन से बना होता है, सौर प्लेट। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है? तो NaOH प्रबल क्षार है, ठीक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CO2। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2, ये हो जाएगा बिफोर बॉल। फल पकाने वाला हार्मोन, फल पकाने वाला हार्मोन एथीन होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कैसा होता है? वो एथीन होता है। फल पकाने वाला हार्मोन एथीन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक नेक्रोमेसर है, एक नेक्रोमेसर है। ए फॉर एप्पल। अब है ओजोन का आणविक सूत्र। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। O3 यहाँ पे दिया हुआ है, O3। चलिए कवक में पोषण कौन सी विधि से होता है? कवक में पोषण जो है मृत जीवी के थ्रू होता है। किससे होता है? मृत जीवी के थ्रू होता है। C फॉर कैट। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। चलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अब कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है? तो चिंपैंजी के साथ हमारा समानता ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चिंपैंजी के साथ हमारी समानता ज़्यादा मिलती है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की अभिक्रिया होती है। किण्वन की अभिक्रिया होती है। बिफोर बॉल, बिफोर बॉल, ठीक है। चलिए 65 नंबर। धीरे धीरे हम जो है क्वेश्चंस के लास्ट तक करीब जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है हमेशा, बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूँ कि कंबल के तर में सो जाइए और वीडियो चला के देखते रहिए, आपका रिवीजन होते जाए। ऑब्जेक्टिव तो मैं ऐसे ही आपका कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उधर से बना के आइएगा तो आपको फील होगा, ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इस पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नहीं है नहीं पूछ रहा है, संतुलित है ये नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको संतुलित करना है। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 2 4, यहाँ भी 2 2 4, लेकिन 2 ऑक्सीजन नहीं है। चलिए आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। 2K यहाँ मिल गया, ठीक है। KCl एगो Cl एगो Cl, O3 ना यहाँ पे छोग हो जाएगा। यहाँ पे H2 ठीक, Cl2 2Cl 2Cl ये नहीं, PbN होल थ्राइसानी की N2O6 हो जाएगा। PbO एक O यहाँ पे है, PB1 हो गया, NO2 2 2 4 1 5 होता है। यही आंसर सही है, यही आंसर सही है, ठीक है। ये भी ऐसे हो सकता है 2 यहाँ पे क्लोरीन ना, ये तो संतुलित है, 2HCl हो गया ना, क्लोरीन तो 2 है, ये संतुलित नहीं हुआ, यही है आंसर, यही आपका होगा, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन समझ सकते हैं 7, यानी कि पानी का मान 7, पीएच मान 7 होता है। निम्न में से कह रहा है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक हल्दी है। प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी है। बिफोर बॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए, ये सारा जो है एक ही दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। जान मारने वाला कौन है? 7H2O 5H2O 10H2O H2O, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये तो सब से ऑप्शन में सेम दिया हुआ, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है।
लेकिन 10H2O होता है धोबिया सोडा में, Na2CO3 10H2O धोबिया सोडा होता है। C फॉर कैट, C फॉर क्या हो गया, कैट हो गया। चलिए 70 नंबर में क्या कह रहा है, 70 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाथ टूटता है ड्यूटी तो प्लास्टर इसी से होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, लोहा से भी ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, 72 नंबर। OH ग्रुप जो है वो नीला कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा OH ग्रुप। ठीक है, B फॉर बॉल। अब चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, B A फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल मैं लेता हूं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि दृश्य प्रकाश यानी देखने वाले प्रकाश में सबसे ज्यादा अधिकतम तरंगदैर्घ्य है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना है पार्श्व क्रम में, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, चलिए यहां पे कह रहा है किस उपकरण में धन आवेश और ऋण आवेश, देखिए प्लस माइनस बैटरी में भी होता है और कुंडली में भी होता है, तो यहाँ पे आंसर कुंडली मारना है। ठीक है, क्या करना है, कुंडली मारना है, विद्युत सेल नहीं मारना है। ठीक है, अब देखिए एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण अभिसारी होगा, परावर्तित किरण क्या होगा, अभिसारी होगा। ठीक है, अब कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, ये SI लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, SI मात्रक लिखा हुआ है, SI मात्रक तो वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चलिए एक एमीटर शून्य यानी कि 0 तथा 24 अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट क्या है, अंकों के बीच 20 विभाग हैं तो आमीटर होंगे 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर होंगे, कितना होंगे, 0.1 एम्पियर। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध बराबर होगा, प्रत्येक प्रतिरोध क्या होंगे, बराबर होंगे, कितना होंगे, बराबर। B फॉर बॉल, ये भी B फॉर बॉल। चलिए मैंने आपको 80 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इसमें से 40 क्वेश्चंस आपको बनाना होता है और 40 मार्क्स जो है, 40 मार्क्स आपका फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 40 में से 39 सही, क्या 40 में से 40 सही करेंगे, क्योंकि 80 गो क्वेश्चंस रहता है, उसमें से हमको 40 गो बनाना रहता है। बाय डिफॉल्ट एक नहीं बना, दूसरा बनाएगा, दूसरा नहीं बना, तीसरा बनाएगा, 80 में से हमको 40 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको इजाज़त देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होगा करिए भैया, जो भी है कीजिए, मदद कीजिए, हमें मदद कीजिएगा तो भी हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और हमें इंक्रीजिंग होगा तो हम आपको भी इंक्रीज करेंगे, आपको भी इसी तरह से हमें हर एक सीजन सीरीज जो है हर एक सीजन लाते रहेंगे। अगली साल भी लाएंगे, पिछली साल भी लाए थे, इस साल भी लाए हैं और अगली साल भी लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।